जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्रणाम करना या पैर छूना हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही अनूठी परंपरा रही है, जहां हम अपने बड़ों से, बुजुर्गों से और गुरुजनों से प्रणाम कर या पैर छू करके अभिवादन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए प्रणाम के इस महत्व को एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसी दौरान एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। भीष्म की क्षमताओं के बारे में पता सभी को था, इसलिए आने वाले किसी भी अनिष्ट की आशंका से सभी परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। फिर द्रौपदी से उन्होंने पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ, श्री कृष्ण ही मुझे यहाँ लेकर के आए हैं और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म पितामह भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और भीष्म ने कहा कि मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न आती। तात्पर्य ये है कि वर्तमान में हमारे घरों में जो भी इतनी समस्याएं हैं, उनका भी एक मूल कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश ना हो। बड़ों के दिए हुए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता। सभी इस संस्कृति को सुनिश्चित कर नियमबद्ध करें तो घर स्वर्ग बन जाए, क्योंकि प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना भी सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है और प्रणाम ही हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का प्रणाम करके अभिवादन जरूर करें और अपने आने वाले पीढ़ी को भी प्रणाम और उसका महत्व जरूर समझाएं और उन्हें भी ये सिखाएं कि अपने बड़ों से आशीर्वाद के रूप में प्रणाम हमें जरूर करना चाहिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को स्नेह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।